हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एडवांस में आपको ऑल द बेस्ट। सारे ही एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से फोकस करें और अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करके आए। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर भी नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इसमें जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूरे में मैथ्स की वीडियोस आपको बहुत सारी मिलेंगी, जिसमें केस स्टडीज़ हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार के एग्जाम पेपर में आपको देखने के लिए 100% श्योर वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन सेट ए ही है बच्चों, साइंस का। और आज इसका 33 तक हमने कल कंप्लीट कर लिए थे पूरे। तो आज हम इसका सेक्शन डी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर सेक्शन डी एक बार देख लेते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ही हम देखने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शंस मिला कि जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम पेपर में, हर किसी में चॉइस है। और जैसा आप देख रहे हैं 34 के 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो या तो आप ए के दोनों पार्ट कर दीजिए या फिर आप क्वेश्चन नंबर 34 का बी कर दीजिए। सेम ऐसे 35 पे अगर आप आएंगे, या तो ये दोनों क्वेश्चन कर दीजिए, फिर से लग गया है, और या फिर आप ये दोनों क्वेश्चन कर दीजिए। फिर आप ऐसी 36 पर आते हैं तो या तो आप 36 कर दीजिए या फिर 36 का और वाला क्वेश्चन कर दीजिए। तो आज हम इसमें पूरा सेक्शन डी कवर करने वाले हैं, यानी कि जितने भी आपने क्वेश्चन देखे 3 to 6, यानी कि 6 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं विद द और। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 का जो बच्चों ए है ना, 35 वाला जो क्वेश्चन है, तो अगर आप उसमें आप देखेंगे कि 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी ई है व्हेन टेस्टेड विद द पीएच पेपर। जब उन्हें पीएच स्केल से टेस्ट किया जाता है तो ए का पीएच 4, बी का 1, सी का 13, फिर 7, फिर 10 आता है। तो विच सॉल्यूशन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो बच्चों, आप ये ध्यान रखिए, जैसे अगर आपके पास ये पीएच स्केल है तो 7 पर न्यूट्रल होता है। 7 से अगर हम इस तरफ को चलते हैं, है ना, 7 से ऊपर 8, 9, 10, तो बेस वीक होता है, लेकिन धीरे 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 जैसे हम 14 तक पहुंचते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। सेम ऐसे अगर हम 7 से नीचे को एकदम बढ़ेंगे, 6, 7, तो वीक एसिडिक, और 1 तक पहुंचते हुए स्ट्रॉन्ग, यानी कि 1 और 14, 1 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और 14 हमारा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो इसी टाइप से आप कवर कर लीजिए। तो इसमें पूछा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 1 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस टाइप से हम एक तो ये वाले क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, वीक एसिड, न्यूट्रल, वीक एल्कलाइन, और अरेंज द पीएच। राइट द नेम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। एक एसिडिक सॉल्ट का नाम लिखिए और एक बेसिक सॉल्ट का नाम लिखिए और उनके पेरेंट एसिड और बेस लिखिए। यानी कि उस सॉल्ट को, देखो सॉल्ट बच्चों बनता कब है, जब एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस मिलेंगे जब सॉल्ट बनेगा। तो कौन सा आपने एसिडिक सॉल्ट बनाया और उसके पेरेंट सॉल्ट्स का नाम लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, तो सॉल्यूशन बी पेपर में भी देख लीजिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिडिक पूछा था, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक हमारा हो जाएगा बी। फिर पूछा है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, सॉल्यूशन सी। फिर इसके बाद वीक एसिडिक पूछा तो सॉल्यूशन ए, न्यूट्रल है तो डी, और वीक एल्कलाइन है तो ई। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लगा सकते हैं, सी में सबसे कम होंगे, ठीक है ना, फिर ई में उससे ज़्यादा, डी में उससे ज़्यादा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी बेस से एसिड की तरफ को हमें चलना है, क्योंकि हमें H+ आयन लाने हैं। फिर उसने कहा था कि एसिडिक सॉल्ट का नाम लिखिए। तो बच्चों एक एसिडिक सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, सॉरी एल्यूमिनियम हो गया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हमने यहाँ पे यूज़ करा है। इसके पेरेंट एसिड HCl है और पेरेंट बेस NH4OH है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये एक एसिडिक सॉल्ट है। इसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा एक बेस का नाम और लिखिए, बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट बच्चों ये रहा आपके सामने। बेसिक सॉल्ट है हमारे पास, हमने लिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। और इसका पेरेंट एसिड है H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड, और पेरेंट बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका पेरेंट बेस है। इसके बाद या तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, 5 नंबर में सिंपल था एसिड बेस के चैप्टर का, तो यही क्वेश्चन करना चाहिए वैसे। फिर भी अगला पढ़ लेते हैं, नीचे एक बहुत अच्छा दिया हुआ है, खूब बड़ा क्वेश्चन है। नेम एंड स्टेट द ब्रीफ प्रोसेस यूज्ड इन अ प्रिपेयर द सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को सोडियम क्लोराइड NH4Cl से कैसे बनाएंगे। एंड दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट, दो गैस निकलेंगी X और Y,
ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो नेम द एक्स और वाई लिखो। फिर वन गैस इज द ड्राई, ड्राई कर लिया जाता है, फिर कंपाउंड जेड बनता है, उसका भी नाम लिखिए। तो पूरा एक डिस्कस, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 नंबर में है। तो अब हम इसे भी देख लेते हैं, अगर आप ये वाला पेपर में करके आते हैं। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आंसर लिखा हुआ है, तो अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है नेम एंड स्टेट द ब्रीफ प्रोसेस। पहले तो प्रोसेस का नाम लिखे, तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक, इसके बाद व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द NaCl, जब हम NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इट डिकम्पोज, वो टूट जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा था ना NaCl बनाइए, कहाँ से? NaOH बनाना है NaCl से। तो NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करी, 2H2O पानी में डाला, तो NaOH जो हमें चाहिए था वो बन गया। क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों बाहर निकले हैं। X पर Cl2 गैस यानी कि एनोड, और YH2 गैस हाइड्रोजन यानी कि कैथोड पर रिएक्ट होगी। जेड ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी भी रिएक्शन आपके सामने है कि CaOH के होल ट्वाइस में जब हम क्लोरीन गैस पास करेंगे, ठीक है ना, क्लोरीन यानी X पास करेंगे तो CaCl2 बनेगा, जेड बनेगा, एक कंपाउंड लिखा है कैल्शियम। तो यहाँ पढ़िए आप, साफ साफ लिख के दिया, वन ऑफ दीज गैस, इनमें से कोई एक गैस व्हेन रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस से रिएक्ट करती है, द प्रोड्यूस अ कंपाउंड जेड, एक कंपाउंड जेड बनता है। तो आप देख लीजिए आप इसमें, तो जब इन दोनों में से एक गैस हमने Cl2 ले ली है और ये CaOH के होल ट्वाइस से रिएक्ट करेगी, तो CaCl2 बन गया और H2O बाहर निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब हम दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में भी चॉइस है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट आर द स्पोर्स, स्पोर्स क्या होते हैं, ऑन विच स्ट्रक्चर दे आर द फॉर्म, कैसा स्ट्रक्चर है, हाउ डी दे ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, वो कैसे रह पाते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, नेम द ऑर्गेनिज्म विच मल्टीपल्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर, या गिव द 2 रीजन वाई सम प्लांट्स आर ग्रोन बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। 2 रीजन बताइए कि प्लांट क्यों ग्रो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, और 2 मेथड लिखिए टू ग्रो द प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे व्हाट इज अ स्पोर्स, तो स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, स्पोर्स वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं डेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, जो पेरेंट से डिटैच होते हैं, एंड गिव द राइज ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और नए इंडिविजुअल को जन्म दे देते हैं। इसके बाद स्पैरोगायरा इसका एग्जाम्पल आ गया है। इसके बाद लिखा है कवर्ड बाय अ थिक वॉल टू प्रोटेक्ट द अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर्स के पास है ना बच्चों एक कवरिंग होती है, जैसे हमारे हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है, हमारे स्कल के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है ना, हर चीज के ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है। तो इस टाइप से जो हमारे स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर भी एक थिक कवरिंग होती है, जो उसे अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो कवरिंग ब्रेक होती है, वो जर्मिनेट होता है और वहां से एक नए प्लांट का निर्माण होता है। और यहाँ पे हो गया राइजोपस। इसके बाद पूछा है कि 2 रीजन बताइए कि प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों है। तो प्लांट्स विच हैव अ लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड, देखो जो प्लांट बीज नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा है द प्लांट्स बियर द फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर एज दे रिड्यूस टाइम, है ना, क्या पता लगा पौधे में फल और फूल जो बन रहे हैं बहुत रिड्यूस टाइम हो रहा है, तो बियर नहीं कर पा रहा पौधा, उन्हें लोड नहीं कर पा रहा है। टू गेट अ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स, है ना, एक ही हमारे पास भी रीजन रहता है, अगर मुझे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट चाहिए तो मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना पसंद करूँगा। पता लगा आप कोई फल खा रहे हो, आपको मीठा लग रहा है, आप पता लगा सीड से लगा रहे हो, नया प्लांट ग्रो करा, फ्रूट्स आए, नहीं हुए मीठे, तो अगर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर प्लांट देखने को मिलेगा। मेथड लेयरिंग कर सकते हैं, फिर हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, दोनों मेथड में से हम कोई सा यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना तो आप इसका बी पार्ट यूज कर सकते हैं। बी पार्ट हमारे सामने है ये, स्टडी द डायग्राम, डायग्राम को देखना है, ABC जो दिए ने मार्क करना है। व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन बी रीच सी इन द ओवरी, जब बी सी ओवरी में पहुंच जाएगा। मेंशन द सिग्निफिकेंस, राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन अ फ्लावर, भैया फ्लावर जब में फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या चेंज देखने को मिलते हैं वो सब आपको मेंशन करने हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है कि ए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ए जो फिगर है वो मेल जर्म सेल है, सेल आ रहा है आपको एक सर्कल सा दिखाई देगा इसमें डायग्राम में, तो एक मेल गैमेट आ रहा है। इसके बाद बी हमारी पोलन ट्यूब है जिसमें से वो आ रहा है, पोलन ट्यूब के बाद सी हमारा क्या है, फीमेल गैमेट, यानी कि ये प्लांट्स का मेल गैमेट है और ये प्लांट का फीमेल गैमेट है। इसके बाद है बी कैरीज ए,
बी जो है वो ए को लेकर आ रहा है। इन दिस सेल फ्यूज विद सी एंड फॉर्म द जायगोट, ये सी इसके साथ फ्यूज होगा और जायगोट को बना लेगा। जायगोट इज अ कैपेबल टू ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, और जायगोट से नया पौधा बन जाएगा। इसके बाद पूछा है व्हाट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज ऑकर इनटू अ फ्लावर, क्या क्या चेंज होंगे। तो जायगोट डिवाइड होता है मैनी टाइम टू फॉर्म अ एम्ब्रो विद द ओव्यूल, ओव्यूल कवर्ड इनटू अ सीड, ओवरी राइपन इनटू अ फ्रूट, सेपल पेटल स्टेमिन स्टाइल स्टिग्मा में ड्राई सूख जाते हैं और फॉल हो जाते हैं और एक नए फल का निर्माण हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी आपको चॉइस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी पेपर में। इन्होंने इसमें क्या काम करा है, एक इन्होंने कॉनकेव लेंस से यानी कि एक लेंस का टॉपिक दे दिया और एक मिरर का टॉपिक दे दिया। ये कॉनकेव का दे दिया और ये कॉन्वेक्स का दे दिया, मिरर का। या तो आप ये एक रे डायग्राम बनाइए प्लस एक न्यूमेरिकल कीजिए 5 नंबर में, या फिर आप मिरर के रे डायग्राम बनाइए और मिरर का ही न्यूमेरिकल कीजिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेंस को और मिरर में बहुत अच्छा चॉइस दे दी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम, एक रे डायग्राम बना लेना है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस है। तो 2 दिखाने हैं। तो सबसे पहला पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और हमसे लेंस बोला था कॉनकेव लेंस, तो ये कॉनकेव लेंस आपके सामने है, तो इसका रे डायग्राम है और ये सेकंड ऑप्शन का रे डायग्राम है। इसके बाद इन्होंने कही एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको है ना 2.5 नंबर लेने हैं पूरे के पूरे, अगर आपको 2.5 नंबर चाहिए तो आपको एक और न्यूमेरिकल इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के 4 सेंटीमीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई है बच्चों, फोकल लेंथ हो गई है, फोकल लेंथ हमें प्लस में होगी क्योंकि कॉनकेव लेंस है। द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से डिस्टेंस यू दे दिया, यू हमेशा नेगेटिव रहता है, तो वी और एच इमेज की हाइट निकाली है, ये निकाली है। तो ये रहा आपके लिए सॉल्व। यू हमारे पास -16 है, एफ हमारे पास 24 है, एच मेरे पास 4 है। तो सारी वैल्यू पुट करके वी आ गया -48, फिर ये पुट करके आ गया एच 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए बच्चों, जब मिरर फॉर्मूला है, ये हमने लेंस के लिए करा है, तो लेंस फॉर्मूले में यहाँ माइनस रहेगा, मिरर में प्लस रहेगा, और ये H1/H2 = V/U है, उसमें -V/U रहेगा। सेम क्वेश्चन हमें दे दिया मिरर के लिए, यहाँ देख लेते हैं, ये रहा है ना। ड्रॉ द रे डायग्राम, फिर से बनाओ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, लेकिन यहाँ चेंज हो गया, यहाँ है कॉन्वेक्स मिरर। सेम ऐसी इससे भी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, इतने सेंटीमीटर टॉल कैंडल प्लेस इन अ परपेंडिकुलर टू द कॉनकेव मिरर, तो फिर उसकी भी पोजीशन बताओ और साइज बताओ। तो सबसे पहले ये रहे इसके रे डायग्राम, पैरेलल है, टुवर्ड द फोकस है, ठीक है। डायरेक्शन चेक कर लीजिएगा, पैरेलल आ रही है देन रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऊपर से आ रही है देन रिफ्लेक्ट हो रही है। इसमें मिरर फॉर्मूला लगा है, प्लस है, वी की वैल्यू -36 और एच की वैल्यू -3। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि वीडियो को मिनिमम कम से कम टाइम की बनाया जा सके। दोस्तों ये था सेक्शन डी, कंप्लीट सेक्शन डी है जो हमने डिस्कस करा है सेट 24 का। अगर कोई भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो बुखार की वजह से नहीं आ रही थी, अब वीडियो रेगुलर आने वाली है, आपका एग्जाम को हम बहुत अच्छा कराने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियो चैनल्स की जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।